वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। लेसन हमारा चल रहा था फसल प्रबंधन। फसल प्रबंधन में हमने पढ़ा सबसे पहले कि फसल क्या होती है, फिर इसके बाद में हमने किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों में पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा मिट्टी तैयार करना। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा बुआई करना। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा बुआई के बाद में खाद और उर्वरक के बारे में। खाद और उर्वरक के बाद में हमने पढ़ा कि सिंचाई कैसे करते हैं, सिंचाई के बारे में पढ़ा। सिंचाई की पद्धतियों के बारे में पढ़ा। सिंचाई के बाद में हमने पढ़ा कटाई के बारे में, जो हमने मिस्टेक से पढ़ लिया। कटाई से पहले हम पढ़ेंगे फसल सुरक्षा के बारे में। तो देखिए, कटाई के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फसल सुरक्षा के बारे में एक बार फिर से देखेंगे कि फसल सुरक्षा कैसे की जाती है। देखो, फसल की जो सुरक्षा होती है, इन किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी पद्धतियों में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होती है फसल सुरक्षा। फसल की सुरक्षा कीटों से करना होता है, कीटों से, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से, खरपतवार से, आवारा पशुओं से। इनसे हम फसल की सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं, तो वही बात हमें यहाँ पर अपनानी है कि कृषि पद्धति में जो फसल सुरक्षा होती है वो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि फसल की सुरक्षा करना। सबसे पहला हम देखते हैं कीटों से या हानिकारक सूक्ष्म जीवों से। तो इनके लिए, कीटों से और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए हम पीड़कनाशी या कवकनाशी का उपयोग करते हैं। इनसे क्या होता है, पीड़कनाशी या कवकनाशी से ये कवकनाशी और पीड़कनाशी इन कीटों को, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको समाप्त कर देते हैं और इनसे हमारे फसलों की सुरक्षा हो जाती है। अब देखिए, आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा करना, इसके लिए हम बाड़ या मेड़ लगाते हैं खेत के चारों ओर बाड़, खेत के चारों ओर बाड़ लगाकर या मेड़ लगाकर आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आवारा पशुओं से हम खेत के चारों ओर बाड़ लगाकर कर सकते हैं फसल की सुरक्षा। कीटों से, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए हम पीड़कनाशी, कवकनाशी या कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे या न पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी होती है कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार होता क्या है। तो खरपतवार के बारे में याद रखना कि खरपतवार क्या होता है, जो फसल हम उगाते हैं उस फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे या उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाता है। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। मतलब जो खरपतवार होता है वो अनावश्यक होता है, इससे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। हमें समय पर इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक तो हमें समय पर क्या करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना होता है, निराई। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निराई किसे कहते हैं, तो निश्चित समय पर या जैसे ही फसल के अंदर अनावश्यक पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उन अनावश्यक पौधों को फसल से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो देखिए, फसल से अनावश्यक पौधे को
अनावश्यक पौधे को फसल से अनावश्यक पौधे को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। फसल से हम खरपतवार को या अनावश्यक पौधों को अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई गुड़ाई के लिए हम जैसे जैसे कुदाली होती है या खुरपी होती है, इनका उपयोग करते हैं निराई गुड़ाई के लिए। तो फसल सुरक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है? फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए हमें फसलों की समय पर जैसे ही अनावश्यक पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उन अनावश्यक पौधों को उखाड़कर या उनको काटकर फसल से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। इसके बाद में देखो, एक और याद रखना, खरपतवार नाशी का अगर हम समय पर निराई नहीं कर पाते हैं तो हमें खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। खरपतवार नाशी क्या होता है? खरपतवार नाशी जो खरपतवार को होने ही नहीं देता है, मतलब दवाई का नाम याद रखना 2,4-D। 2,4-D ये एक खरपतवार नाशी है जो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। 2,4-D तो ये खरपतवार नाशी, अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो फसल के साथ अनावश्यक पौधे बहुत कम उगते हैं या उगते ही नहीं हैं। तो खरपतवार नाशी का उपयोग करने से हम इससे फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। अब देखिए, फसल सुरक्षा के बाद में कटाई के बारे में हम जान चुके हैं कि कटाई क्या होती है। एक फसल पूरी तरह जब पक जाती है तो पकने के बाद फसल को काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के लिए अब इतना भी बता चुके हैं कि कटाई जब करते हैं तो कटाई करने के लिए एक तो हाथों द्वारा की जाती है, हाथों से दराती द्वारा की जाती है, हाथों से दराती द्वारा की जाती है। और आजकल हार्वेस्टिंग मशीन जो मशीनों द्वारा होती है कटाई, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग मशीन। ये मशीनों द्वारा की जाने वाली कटाई को कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्ट मशीनों द्वारा फसलों की कटाई कहलाती है हार्वेस्टिंग, या फसलों की कटाई जो मशीनों द्वारा होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हाथों द्वारा हम दराती की सहायता से फसलों को काटते हैं। और एक होता है थ्रेशिंग, मतलब फसलों को काटने के बाद उसकी नमी को दूर करके उसमें से अनाज और चारे को अलग करने की प्रक्रिया होती है, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। उसके बारे में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग मतलब फसल को काटना भी और फसल को काटने के बाद उससे अनाज और चारे को अलग करने की प्रक्रिया, दोनों की दोनों प्रक्रिया अगर एक ही मशीन द्वारा होती है तो उसे कहते हैं कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन क्या होती है? ये हार्वेस्ट का काम भी करती है और हार्वेस्ट के साथ में थ्रेशिंग भी करती है। तो मतलब थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों कार्य एक साथ करने वाली मशीन कंबाइन मशीन कहलाती है। ये फसलों को काटती भी है और काटकर उनमें से अनाज और चारे को अलग भी करती है, तो वो होती है कंबाइन मशीन। लेकिन ये तो क्या है? आधुनिक यंत्र है। ये क्या है? आधुनिक यंत्र है। पहले क्या करते थे लोग पहले अनाज को क्या करते थे? फसलों को काटकर एक जगह इकट्ठी करते थे और इकट्ठी करके उन फसलों को पूरी तरह से सुखाकर उन्हें फटक कर उनसे अनाज और चारे को अलग अलग करते थे। तो ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है विनोइंग विधि क्या होती है? विनोइंग का मतलब क्या होता है? या फसल को लिख लो, फसल को फटक कर अनाज व चारे को अलग करने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फसल को फटक कर अनाज और चारे को अलग करने की, मतलब थ्रेशिंग की जो प्रक्रिया पहले होती थी हाथों के द्वारा, वो होती थी विनोइंग विधि। ठीक है। इसके बाद में याद रखना भंडारण, कि फसलों को
और अनाज और चारे को अलग करने के बाद में उस अनाज का जो भंडारण होता है वो भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, भंडारण कैसे किया जाता है। तो भंडारण के बारे में याद रखना कि फसलों को काट के सुखाकर और उनमें से अनाज और चारे को अलग करके अनाज को सुरक्षित स्थान पर कीटों चूहों आदि से बचाकर रखने की प्रक्रिया भंडारण कहलाती है। तो भंडारण किसे कहते हैं? अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और कहाँ पर रखा जाता है? वहाँ रखा जाता है जहाँ पर कीटों और चूहों का पहुँचना असंभव होता है। तो कीटों और चूहों से बचाकर अनाज को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण, अब अगर इसका वृहद लेवल पर या बड़े स्तर पर मंडियों में जब इसका भंडारण होता है तो उसे साइलो कहते हैं। वृहद स्तर पर अनाज का भंडारण साइलो कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइलो किसे कहते हैं। तो वृहद लेवल पर या बड़े स्तर पर अनाज का जो भंडारण होता है उसे साइलो कहते हैं। भंडारण के बारे में अब ये अपना लेसन था, उसमें किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों में सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा बुआई करना, बुआई के बाद में सिंचाई करना, खाद देना, उर्वरक देना, खाद और उर्वरक में अंतर, पॉली मिट्टी के लाभ, फिर इसके बाद में फसलों की सुरक्षा के बाद में फसलों की सुरक्षा के बाद में कटाई के बाद भंडारण, और भंडारण के बाद में उन्हें मंडियों तक पहुंचाया जाता है और उनका बड़े लेवल पर या वृहद लेवल पर भंडारण किया जाता है जिसे साइलो कहते हैं। और ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे और प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है और उसके नोट्स बनाकर लिखने हैं। या तो प्रिंट निकलवा लेना या उनके नोट्स याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।